First of all, congratulations from your Chia Didi to you if you have cracked your SLAT exam and are qualified for your personal interview. एंड मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ. पर्सनल इंटरव्यू जब मैंने दिया था फर्स्ट टाइम, इट वाज नॉट फॉर एनी कॉलेज बट इट वाज फॉर अ जॉब. एंड उस जॉब में जब मैंने इंटरव्यू दिया था, आई टोटली स्क्रूड इट. मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था. जो भी क्वेश्चन मेरी तरफ आ रहे थे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसका क्या आंसर हो सकता है, बिकॉज I was not ready. But today I know exactly how to ace a personal interview after giving multiple interviews honestly. अब मैं आपको समझाती हूं कि कैसे आप पीआई राउंड को एस कर सकते हैं एंड अपने ड्रीम सिम्बायोसिस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. हे गाइस, आई एम चिया, योर स्लैट मेंटोर. लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि पर्सनल इंटरव्यू जो राउंड है उसको आप कैसे एस कर सकते हैं. सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है वो है की डेट्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने इसी चीज को मिस आउट कर दिया कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड नहीं किए या अपने शॉर्टलिस्टिंग या जो मेल आ रहा है उसी को इग्नोर कर दिया, तो इट इज गोइंग टू टोटली रूइन एवरीथिंग. बहुत ज्यादा पैनिक इंड्यूस होगा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे एंड ये आपका एक बहुत अच्छा मोमेंट है जो आप टोटली इग्नोर करते करते किसी फालतू की चीज को आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट अपनी लाइफ में मिस कर दोगे. इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं. शॉर्टलिस्टिंग एंड स्लॉट बुकिंग जो है वो 19 जनवरी से स्टार्ट होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली 21 जनवरी तक कंक्लूड हो जाएगी. सेकेंड इज डॉक्यूमेंट अपलोड वाली जो डेट्स हैं, दैट इज ऑल्सो 19 जनवरी से स्टार्ट होगी एंड 28 जनवरी को कंक्लूड हो जाएगी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले डॉक्यूमेंट्स वाला करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टिंग का मेल आएगा. ऐसा नहीं होगा. जिसको अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 21 को शॉर्टलिस्टिंग का मेल आया है, तो आपको 21 से लेके 28 तक की डेट मिलती है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए. थर्ड इज कि जो ऑनलाइन पीआई डेट्स हैं वो कब की होंगी. ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी एंड से पीआई स्टार्ट होगा एंड फरवरी के स्टार्टिंग वीक में जाके खत्म होगा. तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का, विच इज वाई I am here with a very good offer for you and that is a personal mentorship जहां पे मैं आपके साथ 1-to-1 बैठूंगी. आपकी सीवी के ऊपर भी हम बात करेंगे एंड उसको बेटर करेंगे. एंड सेकेंडली मैं आपको हेल्प करूंगी विथ अंडरस्टैंडिंग कि आपको पीआई के लिए ऐसे कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन. कि आपके क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, आपका कैसा एकेडमिक्स रहा है, एवरीथिंग. एंड दैट वी आर गोइंग टू डू एब्सोल्युटली 1-to-1. सो जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन से जल्दी से बुक कर लो एंड आई अश्योर यू दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट. चलो आगे बढ़ते हैं. मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है उनके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स जिसमें आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट्स आती हैं. जस्ट कीप योर 11th मार्कशीट हैंडी. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 100% उसको अपलोड करना पड़ेगा, बट इट विल बी गुड अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा में वो रखी हुई है. कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अपलोड करना पड़ता है, मत करो, लेकिन उसको ढूंढ के रख लो जस्ट इन केस यू नीड इट. करेक्ट. सेकेंड इज आईडी प्रूफ जिसमें गवर्नमेंट आईडी ही लगती है, जिसमें कि आधार कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास अपडेटेड आधार कार्ड है, दैट्स द बेस्ट. मतलब इट इज प्रायोरिटी नंबर 1. एंड सेकेंड इज पैन कार्ड और पासपोर्ट. आप इन दोनों को भी रख सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आधार कार्ड इज योर बेस्ट ऑप्शन. थर्ड इज एंट्रेंस एग्जाम का प्रूफ कि आपने स्लैट एग्जाम दिया है प्लस आपकी स्लैट में एक पर्टिकुलर रैंक आई है. मतलब आपका जो स्कोर कार्ड है दैट इज इनफ प्रूफ. एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड दोनों चीजों को रखिए हैंडी. एडमिट कार्ड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्कोर कार्ड है, बट दोनों को रखना. जैसे 11th की मार्कशीट रखना, जैसे पैन कार्ड एंड पासपोर्ट विथ आधार कार्ड रखना इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो यू ऑलवेज हैव प्लान बी. करेक्ट. फोर्थ इज कैटेगरी सर्टिफिकेट. अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 5 साल पहले का आप सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, अपडेटेड होना चाहिए. एंड आपके पास अभी बहुत वक्त है. आप कलेक्ट्रेट जाएंगे एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट या आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहेंगे तो उसमें आपको बहुत वक्त नहीं लगेगा. 1-2 दिन की बात होती है. मंडे को जाके ट्यूसडे वेडनेसडे तक सब कंप्लीट हो जाता है. अपडेटेड सीवी.
सीवी हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सब चीजें तो आपको मिल ही जाती हैं। आपके पास होता है आधार कार्ड, आपके पास 10th-12th की मार्कशीट होती है, एडमिट कार्ड होता है, स्कोर कार्ड होता है, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, लेकिन सीवी जो है वो आपको क्राफ्ट करनी पड़ती है। एंड यहाँ आपकी क्राफ्ट्समैन जो स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं लगी तो हो सकता है कि आप पीआई कितना भी अच्छा दें, आप में कितना भी कॉन्फिडेंस हो, आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाए। इसीलिए सीवी भी मैं आपको हमारा जो पर्सनल मेंटोरशिप वाला सेशन होगा उसमें बिल्ड करने में हेल्प करने वाली हूं। तो अभी जल्दी से जल्दी जाके बुक कर लो। द लास्ट इज डिक्लेरेशन फॉर्म। यस, आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड करना पड़ेगा, जो एसएलएस मतलब सिम्बायोसिस लॉ स्कूल आपको खुद ही प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट इज पर्सनल बैकग्राउंड क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी होना चाहिए। देखिए, अभी तक हम सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से रेडी हो रहे थे कि हमको क्या करना है। अब हम एक्चुअली पीआई के लिए रेडी हो रहे हैं कि हमको पीआई के लिए क्या क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस को रेडी कर लेना चाहिए, एंड बाकी जो डेप्थ वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज टेल अस अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 30 सेकेंड्स का एक छोटा सा मतलब एक छोटी सी स्पीच आपने प्रिपेयर कर ली। नो, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 60 सेकेंड्स। एटलीस्ट आप 1 मिनट तक बोलिए, एंड 2 मिनट से ज्यादा मत बोलिए। मतलब मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट्स, इतना लंबा आपका स्पीच आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इतना लंबा आपको पता होना चाहिए अपने आप के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में एंड एवरीथिंग। कोशिश करिए कि आप जो भी अकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स को यहाँ पे फ्लॉन्ट करने वाले हैं, या यहाँ पे रिपोर्ट करने वाले हैं, या यहाँ जाके शो ऑफ करने वाले हैं, उनके लिए आपके पास बैकिंग हो, करेक्ट बैकिंग हो। प्लस अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आई एम वेरी गुड विद इकोनॉमिक्स और आई एम वेरी गुड विद अकाउंट्स, तो आपको एक्चुअली सब कुछ आना चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आप एकेडमिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही फॉल्टर कर जाते हो और एकेडमिक क्वेश्चंस में इसके बाद, तो इट इज गोइंग टू बी अ नो नो फॉर यू। एंड यहाँ पे आपके जो चांसेस हैं टू ऑफ रीचिंग एनी ऑफ द सिम्बायोसिस कॉलेजेस, दैट इज गोइंग टू go down very quickly. The second is why law and why symbiosis. आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही बखूबी देना पड़ेगा। पहली बात तो आप लॉ क्यों करना चाहते हैं, दिस कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ग्रेट स्टोरी। आप लॉ को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दिखाइए। आप ये कोशिश करिए कि आप एक्चुअली समझ पाए कि आप लाइफ में लॉ करना क्यों चाहते हैं। आप एक्चुअली यू हैव टू डीप डाइव इनटू योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड कि व्हाई लॉ, why did you choose law, what is the kind of security law is providing you जो बाकी और कोई सब्जेक्ट नहीं करता है। क्या आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी लगता है टू स्टडी बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन इट? क्या रीजन हो सकता है, उस रीजन को फॉर्मुलेट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। द सेकेंड थिंग इज व्हाई सिम्बायोसिस। जब आप सिम्बायोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए सिम्बायोसिस को चुन रहे हैं, तो आप प्लेसमेंट्स के बारे में अच्छे से देख के जाइए, आप अच्छे से समझ के जाइए, आप अच्छे से रिसर्च करके जाइए। सेकेंडली, अगर आप सिम्बायोसिस को उसके ब्रांड वैल्यू के लिए चूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी अच्छे से रिसर्च करके जाइए, अच्छे से समझ के जाइए कि वो कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, वो किस तरीके की स्टूडेंट लाइफ प्रॉमिस करता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ताकि आप उस आंसर को और अच्छे से फ्रेम कर पाओ। दिस इज नॉट to impress someone, this is so that you can frame things better, correct? And the third is strengths and weaknesses वाला point। अगर आप अपनी strengths में 5 strengths बता रहे हो, आपको कोई बोल रहा है कि आप अपनी strengths 5 strengths बताइए, एंड आपने 1 2 3 4 काउंट करके आपने 5 strengths बता दिए, it is not going to help you out a lot।
स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जब पूछी जाती हैं तो आपको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के आसपास की स्टोरी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर 5 स्ट्रेंथ्स पूछी गई हैं तो ये 5 स्ट्रेंथ्स आपने कैसे अटेन की एंड आज के डेट में आप इन 5 स्ट्रेंथ्स को कैसे यूज करते हो, दैट इज गोइंग टू मेक योर आंसर बेटर, दैट इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ ग्रेविटी टू योर आंसर, करेक्ट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू फ्रेम गुड आंसर्स। वीकनेसेस में अगर आप ये बोल रहे हो आई एम टू नीट, I am too hardworking, I don't want to be too hardworking, it is not going to work for you. Your weakness could be that, for example, I am not a very good public speaker, but I ought to be. मतलब मैं चाहता हूँ बनना और मैं क्या करने वाला हूँ अब, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग मेरा वीकनेस है दैट आई गेट नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ क्राउड, तो अब मैं इसके आगे दिस इज अ वीकनेस बट आई विल वर्क ऑन इट, आई वांट टू वर्क ऑन इट, ये एक इच्छा समझ में आनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। एक स्टोरी है, एक आपका जो इंटरव्यू होना चाहिए वो एक इंटरव्यूअर के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। आप केबीसी खेलने नहीं जा रहे हैं, करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट इज कि लीगल एंड जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा बहुत बेसिक करंट लीगल अफेयर्स एंड थोड़ा बहुत बेसिक जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स हैं वो देख के जाइए, न्यूज़पेपर रीड करके जाइए। न्यूज़पेपर रीड करोगे तो कुछ वर्ड्स भी स्टे कर जाएंगे आपके साथ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंड उसके बेसिस पे फ्रेम करना आंसर्स को एंड समझना चीजों को बहुत ज्यादा इजियर हो जाएगा, वोकैबुलरी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज एटिकेट्स एंड द लुक। एटिकेट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट pick your pimples, don't do anything even if you are waiting for someone। अगर आपका वीडियो कैमरा ऑन है एंड आप वेट कर रहे हो तब भी आप unnecessary don't wander in your own imaginary land, don't start biting your nails, don't shake too much, try to control your emotion, try breathing and then answer the question। This is very, very important because if you're shaking and fidgeting all the time, if you're making hand gestures that don't show that you are confident, then it is going to not work for you. It is going to rather totally put you down. So, इसलिए etiquettes, first of all, you cannot eat something while you're talking, basic. If you want to drink water, you have to ask for permission first. That's basic etiquettes. एंड अगर लुक्स की बात की जाए तो आप एक ऑनलाइन इंटरव्यू में आने वाले हैं एंड ऑनलाइन मुझे समझ में आता है कि यू थिंक कि इसके नीचे आपको कुछ भी शोकेस करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर बीइंग सेफ, व्हाई कांट यू वेयर अ गुड पेयर ऑफ शूज, पॉलिश्ड शूज, a good light colored shirt and a blazer that is going to help you a lot। why do you have to totally just imagine कुछ हो जाए उस दिन, फॉर एग्जाम्पल आपका वाईफाई एकदम से बंद हो जाए, लाइट गोल हो जाए, कुछ भी हो जाए एंड आपको अपनी चेयर से उठना पड़ रहा है, द इंटरव्यूअर बाय मिस्टेक्स is able to notice what you are wearing below your shirt। why do you want to get into that position? don't try to be very very clear कि नहीं, मुझे एटिकेट्स एंड लुक के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी फॉर्मल, यू हैव टू बी करेक्ट। द लास्ट थिंग इज कि आपको टेक चेक कर लेना है, करेक्ट? टेक चेक का मतलब क्या होता है? आपका वाईफाई सही से चल रहा है कि नहीं, आप अपने डिवाइसेस को अच्छे से चार्ज करके रखिए। वाईफाई अगर बंद हो जाता है तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंटरनेट जो कि आपका फोन हो सकता है जिसके थ्रू आप हॉटस्पॉट लेके पीआई में बैठ सकते हो, इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करते हैं एंड बीच में इंटरव्यू खत्म होता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस में हिंड्रेंस है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके इंटरव्यूअर को मजा ना आए, अच्छा ना लगे, या आपको आपके आपके थ्रू जजमेंट हो, करेक्ट? नेक्स्ट इज द लास्ट थिंग एंड दैट इज अ प्रो टिप फॉर योर सक्सेस। देखो, जो सीवी है उसको अपनी स्क्रिप्ट मान लो। सीवी में जो लिखा है
उसके बियॉन्ड किसी भी चीज के बारे में एक्स्ट्रा बात मत करो। सेकेंड इज, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर भी फील हो रहा है तो भी काम रहना सीखो। ट्राई टू स्टे काम अंडर प्रेशर। कैसे भी करके अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर भी रहे हैं तो भी अपने आप को काम डाउन करिए कि दिस इज नॉट द लास्ट थिंग दैट आई एम डूइंग, दिस इज नॉट द वर्स्ट थिंग आई एम फेसिंग, दिस इज नॉट अ सिचुएशन where I have to panic. I can be nervous, I can be excited, but can I be panicked? No, I shouldn't be panicked. I should only think that I have to completely ace this interview, and that's all. If you want to be calm, बस एक breathing exercise करो, लंबी लंबी सांस लो, it is going to help you a lot. करेक्ट। लास्ट इज बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। अगर आप बहुत ज्यादा फिडजिट कर रहे हो, अगेन इट इज नॉट, अगर आप स्लम्प होके बैठे हुए हो देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू सिट स्ट्रेट, योर पोस्चर शुड बी परफेक्ट एंड यू शुड हैव अ वेरी ग्रेट बॉडी लैंग्वेज। आपके हैंड जेस्टर्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए। अगर आप फिस्ट बंद करके बात कर रहे हो दैट मीन्स दैट यू आर इन फियर एंड यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस। अगर आप फिस्ट खोल के बात कर रहे हो दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू डोंट हैव एनी फियर। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं in the judgment of the panel. This point is also very very important, that what is the panel looking for? The panel is looking for clarity of thought. आप दो अलग अलग बातें नहीं कर सकते, अपने आप के ही अगेंस्ट जाके कोई आयरॉनिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो कि कुछ भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो एंड आप एकेडमिक्स की बात कर रहे हो, साथ में आप दोनों को हैंडल कर लेते हो और फिर आप बोलते हो कि एकेडमिक्स का इतना प्रेशर होता है कि मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ, तो इट इज नॉट गोइंग टू गो वेल। आपको आयरॉनिकल नहीं होना है, आपको जितना हो सके उतना इजियर रखना है चीजों को, उतना ही वन टोन रखना है चीजों को, ताकि आपको अननेसेसरीली कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आंसर ना करना पड़े। सेकेंड इज कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप कितने अच्छी तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम कर पा रहे हो। कोशिश करिए कि एटलीस्ट इफ यू आर नॉट टॉकिंग इन पॉइंट्स की 1 2 3 करके आप बात नहीं कर रहे हो, ऑल्दो दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ टॉकिंग, लेकिन अगर आप वैसे करके बात नहीं कर पा रहे हो, आप हर चीज को पॉइंट्स में नहीं लाना चाहते हो, तो आपके मन में वो पॉइंट्स बने हुए हो कि आई एम टॉकिंग अबाउट 5 points and I will stay to that 5 points. I'm not going to make them into 10 points and then confuse the whole panel कि मैं बोलना क्या चाह रहे हो, मतलब वो वाला सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि कोई बोले कि कहना क्या चाहते हो भाई। एंड द लास्ट थिंग इज कि लीगल एप्टीट्यूड आपका होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप अपने लीगल जो भी आपने अपने एग्जाम के लिए पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर लीजिए एक बार, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू। And that's all. If you need any help, first of all you have the link in description so that you can join me one to one and we can talk about this. Secondly, if you want to ask a little bit of doubt, you can always comment and I'm going to answer. I'll see you next time. Until then, bye. Love you all.